बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मॉर्निंग एट PTV नेशनल। कीअं आहियो? उम्मीद आहे त ठीकु हूंदो। ऐं जेको सो हे पहिरियों ॾींहुं आहे हफ़्ते जो, ॾाढो ख़ूबसूरत इन जो आगाज़ थियो हूंदो। मां अव्हां जी मेज़बान सबा अली। ऐं हमेशह जीअं हिकिड़ी ॻाल्हि हूंदी आहे, सो अॼु जो जेको ज़बरदस्त टॉपिक आहे उहो इहो आहे त असांजे लाइ, चाहे असां शुरू खां नंढपिण खां ई असांजे लाइ काउंसलिंग ॾाढी ज़रूरी आहे, पर असां इन शइ खे किथे विसारे वेहंदा आहियूं। ऐं इहो एतिरो इम्पॉर्टेंट आहे त इहो असांखे लाइफ गुज़ारण में बि ॾाढी हेल्प कंदो आहे। ऐं उन सां गॾु गॾु इहा काउंसलिंग जेका आहे असांखे करियर में ॾाढी हेल्प कंदी आहे, असांखे रिलेशनशिप्स में ॾाढी हेल्प कंदी आहे। ऐं करियर काउंसलिंग त ॾाढी ज़रूरी आहे। ऐं करियर काउंसलिंग असांखे जेको आहे यूनिवर्सिटी लेवल ते त ज़रूरु इन जो हिकिड़ी काउंसलिंग जो हिकिड़ो सेशन हुजणु घुरिजे तमामु स्टूडेंट्स लाइ, तमामु उन्हनि यूनिवर्सिटीज़ में। ऐं स्पेशली करियर काउंसलिंग असांजी स्कूल्स खां ई स्टार्ट करणु घुरिजे। असांजी जेको इहो सब्जेक्ट्स जो हिसो हुजे, असांजी एजुकेशन जो हिसो हुजणु ज़रूरी आहे। छो जो असां ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे, असांजे स्टूडेंट्स जेके आहिनि पढ़ाई खां अलावा या पंहिंजी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ खां अलावा वरी काउंसलिंग लाइ किथे न वेंदा हूंदा। ऐं इहो ॾाढो ज़रूरी आहे त एजुकेशन जो हिकिड़ो पार्ट थी वञे, एजुकेशन जो हिकिड़ो हिसो थी वञे, छो जो उन्हनि खे पोइ अॻिते ग्रोथ में इहा ॾाढी मदद कंदो आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु वरी रिलेशनशिप काउंसलिंग बि ॾाढी ज़रूरी आहे। काफ़ी माण्हू जीअं न्यूली वेड कपल्स जेके हूंदा आहिनि, ऐं उन सां गॾु गॾु वरी उन्हनि जी जीअं लाइफ जो हिकिड़ो नयो फेज़ स्टार्ट थींदो आहे। तव्हां जॾहिं कोई बि छोकिरी या छोकिरो, मर्द हज़रात हुजनि चाहे असांजी ख़वातीन हुजनि, नए रिलेशनशिप्स में अची करे वरी उन्हनि खे ॻाल्हि सम्झ में न ईंदी, ऐं उन खां पोइ वरी हिक ॿिए खे सम्झण में बि टाइम लॻंदो आहे। ऐं कॾहिं कॾहिं अहिड़ा बि मामलात थी वेंदा आहिनि त उहो मामलात ॾाढा सीरियस थी वेंदा आहिनि, नेगेटिविटी जी तरफ़ काफ़ी रिलेशनशिप्स हलिया वेंदा आहिनि। सो रिलेशनशिप काउंसलिंग बि ॾाढी ज़रूरी आहे। ऐं इहा असांखे ज़रूरी आहे त वञी करे किथे काउंसलर वटि, या अगरि तव्हांजे सर्कल में काउंसलर्स खे तव्हां सुञाणींदा आहियो या अहिड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स खे तव्हां सुञाणींदा आहियो, त उन्हनि सां ॻाल्हाइणु। ऐं असांजो काउंसलर असांजे घर में जेको वॾो आहे, जेको असांजो जीअं माउ थी वई या पीउ थी वियो या नानी या ॾाॾी थी वई, या अहिड़ो कोई एक्सपीरियंस्ड कोई असांजो रिलेशन थी वियो, या कोई एक्सपीरियंस असांजो फ्रेंड थी वियो, असां उन्हनि जे बि थ्रू काउंसलिंग वठी सघूं था। ऐं चाहे उहा करियर काउंसलिंग हुजे, चाहे रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप काउंसलिंग त काफ़ी माण्हू कंदा आहिनि, हूअं ई चलते फिरते जेको आहे हलंदे घुमंदे काफ़ी माण्हू मशवरा ॾींदा आहिनि, पर उहे जेके एक्स्ट्रा मुफ़्त जा मशवरा बि असां चवंदा आहियूं असांखे न खपनि। पर करियर काउंसलिंग बि ॾाढी ज़रूरी आहे, रिलेशनशिप काउंसलिंग ॾाढी ज़रूरी आहे। उन सां गॾो गॾु पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ते कुझु असां ॻाल्हाईंदासीं, इहो बि ॾाढो ज़रूरी आहे। ऐं काउंसलिंग मां असांजी पर्सनैलिटी ॾाढी डेवलप थींदी आहे, ॾाढी इनहेंस थींदी आहे, ॾाढी ग्रूम थींदी आहे। सो असां सां ज़बरदस्त गेस्ट हूंदा ऐं उन्हनि सां असां ॻाल्हाईंदासीं इन तमामु टॉपिक्स ते। ऐं इहो ॾाढो ज़रूरी आहे त असां शायदि लाइफ में हेल्प अगरि वठूं त उहो काउंसलर्स खां वठी सघूं था ऐं पंहिंजी काउंसलिंग सुठी कराए सघूं था। सो मज़ीद हाणे प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदमि मां, ऐं शेफ़ मूं सां मौजूदु आहे, ऐं उहो एंटरप्रेन्योर बि आहे, ऑनलाइन बिज़नेस कंदी आहे। शेफ़ नूरुल मूं सां मौजूदु आहे, मां उन्हनि खे वेलकम थी चवां। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। और ज़बरदस्त खाने बनाती हैं आप माशाल्लाह, और बिज़नेस भी करती हैं, और आज हमारे लिए भी कुछ बनाया है। सबसे पहले तो उसके बारे में बताएं, क्या बनाया है आप? मैंने चिकन कढ़ाई बनाई है। ठीक है, चिकन कढ़ाई जी, सही है। अच्छा, आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो वो क्या आपको मोटिवेशन मिली, किस तरीके से वो चीज़ें स्टार्ट हुई, उसके बारे में बताएं। मैं जो है एक स्किल्स वैली इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ से बेकिंग का कोर्स कर रही थी। तो वहाँ पे प्रमोट बहुत करते हैं कि आप अपने बिज़नेस को जब आप सीख रहे हैं तो इसको आप एज अ बिज़नेस रन भी करें। तो फिर वहाँ से जो है हमें अपॉर्चुनिटी वगैरह मिली कि चैनल्स पे जाने की, तो हमने पार्टिसिपेट भी किया। और उसके बाद मुझे हुआ कि मैं इसको क्यों ना अपने बिज़नेस के तौर पे यूज़ करूँ घर बैठे से, क्योंकि मैं एक सिंगल पेरेंट भी थी और मुझे बाहर जाके कमाने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि बच्चों को भी देखना, बाहर का भी देखना। तो मैंने कहा क्यों ना, जब मैंने सीख ही लिया है तो मैं अपने घर से ये काम स्टार्ट ले लेती। तो फिर मैंने पहले तो अपने रिलेटिव्स में इंट्रोड्यूस करवाया, केक्स को, ब्राउनीज़ को, क्योंकि मैंने उसी में ही कोर्स किया था। फिर उसके बाद अपने फ्रेंड सर्कल में गई, फिर उसके बाद मैंने फेसबुक पे आईडी बनाई, फिर इंस्टाग्राम पे बनाई, व्हाट्सएप से भी ऑर्डर लेती थी। तो इस तरह करके अब मैं 1.5 ईयर्स हो गया है इस बिज़नेस को चलाते हैं। सही है। तो अब ऑर्डर्स वगैरह भी आते हैं, बाकी दूसरे चैनल्स पे भी मैं गई हूँ, उन पे भी काम वगैरह किया है मैंने। अच्छा, कितना ज़रूरी है ना कि एक औरत के पास अगर कोई स्किल है, चाहे वो स्वेटर ही क्यों नहीं बुन रही, चाहे वो खाना बना रही है,
या कुछ भी ऐसे सिलाई कढ़ाई है, उस चीज़ को आप एज अ प्रोफेशन लेके चलें। और हमारे पास जो ज़बरदस्त प्रोफेशन है, स्किल अगर है तो उसके लिए हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर हम लोग ये कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं सिंगल पेरेंट थी और उसके बाद जो है मुझे घर से बाहर निकलना बड़ी दिक्कत होती थी और मुश्किल होती थी, मैं निकल नहीं सकती। तो घर बैठे ही हमारी ख़वातीन जो हैं घर बैठे बहुत कुछ कर सकती हैं, और ये मैं हमेशा बोलती हूँ। वो जो होती है ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, आप में सिर्फ बहाने हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर आपको, मैं कहती हूँ मेरे भी हाथ में चाय, अगर आपको अच्छी चाय भी बनानी आती है ना, तो आप उसको ऑनलाइन बस बेचना आना चाहिए अपने काम को। उसके साथ में आनी चाहिए। मार्केटिंग आप कितनी अच्छी करती हैं वो बताइए, किस तरीके से मार्केटिंग करती हैं? मार्केटिंग ये था कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मैंने स्पॉन्सरशिप भी करी। मैंने अपने काम को बढ़ाने के लिए ऐसे ही मैंने स्पॉन्सरशिप करके भी दिया, एज ए गिफ्ट भी दिया, PR पैकेजेस भी भेजे मैंने, ताकि आपका बिजनेस प्रमोट हो सके, मार्केटिंग हो सके। तो इस तरह करके मार्केट काफ़ी अच्छी बन गई। अब मेरा नाम है होम बेकर्स बाय नूर के नाम से मेरा फेसबुक पे पेज भी है। अच्छा, फेसबुक पे पेज है और इंस्टाग्राम पे जी, होम बेकिंग करती हैं आप ऑनलाइन? जी सही है। तो डिलीवरी वगैरह का किस तरीके से फिर सिलसिला स्टार्ट किया? और बेकिंग में थोड़ा जो है बड़ा एहतियात भी करना पड़ता है कि भाई चीज़ एहतियात से पहुंच जाए, ख़राब ना हो, और टाइम पे, बहुत सेंसिटिव होते हैं, इवेंट्स होते हैं, ओकेजन्स होते हैं। तो उसके लिए कि मैं बाइकिया यूज़ करती हूँ, बाइकिया की ऐप आती है ऑनलाइन, उसमें कार से मैं डिलीवरी करवाती हूँ और उसके चार्जेस भी मैं अलग से पे कर लेती हूँ कि आप जो भी होगा वो कार बाइकिया वाले को दे दीजिएगा, इन ड्राइव से करवा दी, बाइकिया से। ठीक है, ऑनलाइन राइड्स आप यूज़ करती हैं। इसके अलावा अगर कोई घर से पिक करना चाहे तो वो घर से भी पिक कर लेते मेरे। अच्छा, सही है। भी अवेलेबल। अच्छा, कितने दिन पहले आप ऑर्डर लेती हैं और किस तरीके की आप जो है बेकिंग करती हैं? मैं एटलीस्ट 2 डेज़ पहले ऑर्डर्स लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि कराची में बिजली का भी मसला है, गैस का भी अब इशू हो गया है, प्रिपेयर होना पड़ता है पहले। हाँ, तो फिर मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि कस्टमाइज सारा होता है हमारा। तो इस हिसाब से हो सकता है कभी जो कस्टमर ने हमें ऑर्डर किया उस चीज़ का मोल्ड ही ना हो, तो वो अरेंज करना है हमें। फिर जो चीज़ें अरेंज होती हैं, तो इस वजह से मैं 2 दिन पहले लेती हूँ ऑर्डर्स। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, बच्चे भी आपके छोटे हैं, तो फिर किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया, किस तरीके से फिर इसमें जो है आगे ग्रूम किया खुद को, काम को, और बच्चों को भी साथ देखती हैं? बस बच्चे ये है कि सुबह स्कूल में होते हैं तो मैं ज़्यादातर मॉर्निंग में अपना वर्क कर लेती हूँ, जितना भी होता है कि वो स्कूल में है तो मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही है, घर के भी कोई ऑर्डर्स भी है तो वो भी निपटा लिया, या फिर लेट नाइट में लेके बैठती हूँ कि जैसे बेक करने का काम हुआ, जो ओवन का काम होता है वो मैंने मॉर्निंग में कर लिया, क्योंकि गैस आ रही होती है। उसके बाद फिर रात को तो आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में गैस चली जाती है, ऐसे ही है। तो फिर उसके बाद का जो काम है फ्रॉस्टिंग वगैरह, वो फिर मैं रात को करके खुद करके वो रख देती हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम लोग डिलीवरी करवा देते हैं, क्योंकि केक को चिल होना हमारा बहुत ज़रूरी होता है। जब तक अच्छा चिल नहीं होगा तो वो डिलीवर नहीं हो सकता। तो मैं ऑल ओवर पाकिस्तान ऑल ओवर कराची में डिलीवरी करती हूँ। ठीक है, सही है जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और मैं वही कहूँगी, आपको जो भी काम आता है बस आप उसको बेचें और जी आप उसको जी मार्केटिंग करें। ऑनलाइन तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज जो आपने कढ़ाई बनाई है उसकी रेसिपी बता दीजिए ना। उसकी रेसिपी में ये था कि मैंने ऑयल लिया और अदरक लहसुन का पेस्ट लेके उसमें चिकन को फ्राई कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने टमाटर चॉप करके डाले उसमें और उसके बाद फ्राई कर लिया। उसके बाद स्पाइस डाली थी उसमें। स्पाइस में आपकी हल्दी आ गई, नमक आ गई, कसूरी मेथी आ गई और थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर वो डाली। वो डालने के बाद उसको फ्राई कर लिया। सही है, ठीक है। और कढ़ाई तो हमारे यहाँ बड़ी डिफरेंट किस्म की बन रही होती हैं और आपने भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी रेसिपी बताई है। अच्छा, कढ़ाई हमारे यहाँ तकरीबन हर घर में डेली बन रही होती है या फिर वो मेन्यू में होती है वीकली। और कढ़ाई को अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट करें तो हमारे जो है शो में काफ़ी कढ़ाई और बिरयानियाँ आ रही होती हैं और बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ होती हैं, बड़ी डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं। तो ये आप फॉलो करके, आप इनकी रेसिपीज़ फॉलो करके आप घर पे जो है अच्छे तरीके से इनको बना सकते हैं। थैंक यू सो मच नूरुल, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, ब्रेक ते वेंदासीं वरी वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते।
वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल तव्हां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था ऐं हिन सेगमेंट में ज़बरदस्त गेस्ट मूंखे जॉइन करे उहा जी वेस्टर्न फैशन डिज़ाइनर आहे ऐं वेस्टर्न फैशन डिज़ाइनर छो आहे इहो मां उन्हनि खां पुछंदी हलंदमि। अज़रा साहिबा मूंसां मौजूद आहे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है अज़रा साहिबा। अच्छा, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। और आपने मुझे जैसे बताया वेस्टर्न फैशन डिज़ाइनर, सबसे पहले तो ये मुझे बताएं और नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं उनको भी क्लियर हो जाए। देखिए, वेस्टर्न फैशन डिज़ाइनर जो है ना, एक तो प्योरली जो है ना जी, प्योरली जो है वो वेस्टर्न फैशन डिज़ाइनर होता है ना। मैं जो कपड़े डिज़ाइन कर रही हूँ ना, वो मैं फ्यूजन कर रही हूँ। फ्यूजन और कट लाइन जो है ना मैक्सीज पे ज़्यादातर, मैक्सीज और उनका जो स्कर्ट ब्लाउज़ है ना उस पे कर रही हूँ। और उसमें जो है जो हमारे यहाँ की पाकिस्तान की जो कल्चर की एम्ब्रॉयडरीज़ हैं, डिफरेंट टाके हैं और डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है, उसको मैंने उन चीज़ों में जो है ना पेस्ट किया है। सही है। उनका कट लाइन, उनकी पसंद के जो कलर्स वहाँ पर चलते हैं, पसंद करती हैं ख़वातीन, वो उनका कट लाइन, उनका वो फैब्रिक जो है जो वो पसंद करती हैं वो, और डिज़ाइंस और मटेरियल और हमारे पाकिस्तान की जो बेस्ट जो चीज़ें हैं, जो कल्चर की हमारी चीज़ें हैं, वो मैंने उसके ऊपर जो है ना अप्लाई की है, जो कि अच्छा, आपने ईस्टर्न और वेस्टर्न का मिक्सचर बना के आपने फ्यूजन बनाया है। यस। और वो आप जो है उसी तरीके से आपका एक स्टाइल बन गया है। यस। जैसे हर डिज़ाइनर की अपनी स्टाइल स्टेटमेंट होती है। स्टाइल स्टेटमेंट होता है, इसी तरह स्टाइल बन गया। और पिछले तकरीबन 12 सालों से मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे पता नहीं था कि ये इतना पसंद किया जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ पे शोज़ किए, अपने शोज़ किए, एग्जीबिशंस की, तो उससे जो मुझे रिस्पांस मिला, उससे मुझे समझ आया कि इन लोगों को बहुत पसंद किया, बहुत पसंद किया। अच्छा, आपने माशाल्लाह बताया कि 12 साल हो गए आपको इस काम में आए हुए। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आपने क्या तालीम हासिल की कि आप फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ आई? मैं तो वैसे फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ तो पाकिस्तान आने के बाद गमे रोज़गार की वजह से आ गई, वरना मैं सबका यही हाल है। मैं जो है वो स्कूल टीचर थी, BA-LLB थी, स्कूल टीचर थी। लेकिन जब मैं पाकिस्तान मैंने आने का सोचा कि मैं पाकिस्तान सेट होंगी, और जब मैं पाकिस्तान आई तो मुझे लगा कि यहाँ पर आके जो है वो गुजारा बड़ा मुश्किल है। सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। यहाँ कोई बिज़नेस आप जो है करें तभी आप सरवाइव कर सकती हैं, जॉब में तो मुश्किल है पाकिस्तान में सरवाइव करना। और फिर वहाँ पर मेरी सैलरी बहुत हैंडसम थी। मैं सऊदी अरब में, गल्फ़ में, मेरे हस्बैंड जो है ऑन डेपुटेशन नेशनल बैंक से एज ए वाइस प्रेसिडेंट, तो हम ऑन डेपुटेशन पाकिस्तान से वहाँ थे। तो बस मुझे ये हुआ कि मुझे पाकिस्तान सेट होना है, मुझे पाकिस्तान सेट होना है। मेरे हस्बैंड बड़ा मना करते थे, अज़रा बड़ी स्ट्रगल है, कैसे करेंगी। अच्छा, स्ट्रगल तो अज़रा साहिबा आप कहीं भी चले जाए है, तो वो फिर जो आप कह रही हैं कि यहाँ पे गमे रोज़गार की वजह से मैंने ये शुरू किया, तो ये बाहर आपको ख्याल नहीं आया जब आप एक अच्छे तरीके से एक लाइफ स्टैंडर्ड भी था, हर चीज़ थी, और उस तरीके से फिर आपने दिमाग में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि मुझे यहीं पे कुछ स्टार्ट करना चाहिए वहाँ पर, और फिर उसको जो है डिफरेंट तरीके से वर्ल्ड वाइड लेके जाते हैं? मैं थी सऊदी अरब में ना, यूएई में जो है ना वो अपने कल्चर पे जो है ना वो ज़्यादा वो ड्रेसेस पसंद करती हैं। यूएई की ख़वातीन, आपको पता है, ज़्यादातर अबाया वगैरह वो लेती हैं, तो अबाया वगैरह लेती हैं, तो वो उनका तो बहुत एलीट क्लास सऊदी अरब की जो ख़वातीन हैं, जो एलीट क्लास की ख़वातीन हैं, वही जो है ना वो फॉलो करती हैं यूरोप के फ़ैशन को ना। तकरीबन मेजॉरिटी 80% औरतें जो है ना वो अपनी सऊदी स्टाइल का जो उनका कल्चर है ना वो उसी को फॉलो करती हैं, और वही ड्रेसेस वगैरह पहनती हैं। तो इसलिए जो है मुझे अब जब मैंने वहीं पर ही रह कर ही ये शुरू कर दिया था मैंने काम करवाना, क्योंकि जहाँ मैं पढ़ा रही थी तो वहाँ पर भी मेरी बहुत तकरीबन कोई 700 टीचर्स थी, तो उसमें हर मुल्क की टीचर्स थी, तो सबका ये होता था कि अगर आप काम कर रही हैं तो हमारे लिए बनाएं। तो एक्चुअली स्टार्ट मेरा वहाँ से हुआ। एक्सपीरियंस मैंने इनिशियली एक्सपीरियंस जो है वो मैंने सऊदी अरब से गेन किया। फिर जब मैं पाकिस्तान आई तो मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं जॉब ना करूं, ये ना करूं, तो मैं ये कर सकती हूँ। फिर मैं लंदन गई, फिर मैंने बाकायदा उसकी जो है वहाँ से
ग्रेजुएशन स्टार्ट, अच्छा ग्रेजुएशन किया आपने, क्योंकि ठीक है। आपको कोई भी इंटरनेशनल काम करने के लिए आपके पास डिग्री होना, डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। आप ठीक है, आपको जितनी भी कमांड है अपने काम पे, बहुत आपके अंदर टैलेंट है, नो डाउट कि सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोफेशनल आपके पास डिग्री होना। अच्छा, एक बिजनेस को ज़रूरी है। प्रोफेशनली लेके चलना और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको आपके पास डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छी बात की। तभी मैंने आपसे पूछा कि आपकी जो है इनिशियल जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई, किस तरीके से आप इस काम में आई। तो इस काम में आते ही आपने माशाल्लाह लंदन में ये स्टार्ट किया और इनफैक्ट सऊदी अरब में ये स्टार्ट किया सऊदी अरब आपने। में स्टार्ट किया। तो क्या बनाया, पहले खुद बनाया या टेलर से डिज़ाइन करवाया, और क्या डिज़ाइन किया? वो फर्स्ट डिज़ाइन आपको याद है? वो फर्स्ट डिज़ाइन मुझे याद है। सबसे पहले ना मैंने अबायास पे काम शुरू किया, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी औरतें या जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ की जितनी भी औरतें वहाँ पर उस मुल्क में आई हुई होती हैं ना, तो वहाँ का ये है कि आप उन्हीं के कल्चर को फॉलो करते हैं। आप घर में तो अपनी चीज़ें पहन लेते हैं, लेकिन पार्टीज़ में कहीं इधर उधर आने जाने में आप उनके कल्चर के ही कपड़े जो है ना ज़्यादातर वेयर करते हैं। तो मैंने कहा कि इसका एक्सपोजर ज़्यादा अच्छा है कि अबायास पे जो और मैक्सी पे जो है काम किया जाए। एक्चुअली मैक्सी का जो एक्सपीरियंस है ना, वो मुझे वहीं से हुआ, क्योंकि सऊदी कल्चर में ख़वातीन जो है वो मैक्सीज का ही उनका जो है ना, कट लाइन जो है ना उनकी सारी मैक्सीज है, मैक्सीज एंड अबायास जी, उनके टू जो है ना कट लाइन है। तो मैक्सी पे जो है आपने हमारा जो एथनिक स्टाइल वो डाल एथनिक दिया। स्टाइल जो है वो मैंने और वो बहुत पसंद किया। अच्छा, मैक्सी पे मैंने जब उनके ब्राइडल मैक्सी पे जब ये काम शुरू किया तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि मैडम आप हमारे अबाया पे भी जो है ना ये तमाम थ्रेड, ये तमाम डिज़ाइंस और ये, क्योंकि ये बिल्कुल पाकिस्तानी कल्चर के बिल्कुल टाके, बिल्कुल कलर्स और ऑब्जेक्ट जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये बड़े पसंद किए जाते हैं सारी ये बड़े दुनिया में। पसंद किए। अभी मुझे एक बड़ी अच्छी ऑफ़र है, अभी मैं जा रही हूँ लंदन, मेरा चौथा शो हो रहा है ना, सही है, ग्लासगो में ना। सही है। हाँ। अच्छा, शोज़ आप करती हैं तो उसमें जो है आपके मखसूस आपके कोई स्टेटमेंट होती है, कोई डिज़ाइंस आप डिफरेंट उसमें डिज़ाइन करती हैं? बिल्कुल होते हैं। सही है। हर साल के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से और कलर इंटरनेशनल थीम के हिसाब से कि कौन से कलर्स चल रहे हैं उसी हिसाब से होते हैं। सही है। अच्छा, काफ़ी ख़वातीन हमें अभी देख रही हैं, आपकी बातें सुन रही हैं और आपसे इंस्पायर हो रही होंगी। तो माशाल्लाह आपने फैमिली को भी लेके चली साथ और काम को भी जब स्टार्ट किया, तो वो इनिशियली कैसे आपने ये सारी चीज़ें से कोप अप किया, किस तरीके से मैनेज किया? बात ये है कि कोई भी खातून मैरिड हो, फैमिली वाली हो, तो उसके लिए कोप अप करना और ये तमाम काम करना नो डाउट कि मुश्किल है। ऐसा है, नो डाउट कि मुश्किल है। और वो खातून जो फैमिली ओरिएंटल हो, बड़ा हस्बैंड के और बच्चे के बारे में सेंसिटिव हो, उसके लिए तो ज़्यादा मुश्किल है। उसको फिर ज़रा गिल्ट भी फील होता होगा कि यार मैं कहीं अपने बच्चों को निगलेक्ट तो नहीं करी, कहीं अपने मियाँ को निगलेक्ट तो नहीं करी और काम में ही मसरूफ़ हूँ। तो वो चीज़ें कैसे आपने फेस की? पता है क्या होता है, उस वजह से ही होता है, उस गिल्ट की वजह से ना हम ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा, ज़्यादा खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं घर वालों को। ज़्यादा काम करते हैं कि ऐसा ना हो कि हमसे कुछ मिस हो जाए। ऐसा ना हो कि हमसे कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हमसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मिस हो जाए। तो यकीन करें कि हम अपना बिजनेस छोड़ के ना, ये छोड़ के ना सबसे पहले उन चीज़ों पे फोकस करते हैं। ये काम हो गया, ये हो गया, ये चीज़ अपनी जगह पर है, वो रिलेशन सेट है, वो चीज़ें सेट है, उसके बाद फिर अपनी। लेकिन मुश्किल है, मुश्किल है एक वर्किंग वुमेन के लिए सारी चीज़ें बिल्कुल इक्वली मैनेज करना। और स्पेशली जो आपने कहा ना कि गिल्ट में जो ख़वातीन आ जाती हैं इस काम की वजह से, अपने बिजनेस की वजह से, उसके बाद जो है उनका ज़्यादा फोकस और उनकी प्रायोरिटी जो है उनके फैमिली हो जाती है, क्योंकि कहीं काम के चक्कर में कहीं फैमिली ना निगलेक्ट हो जाए, फैमिली ना निगलेक्ट, और फिर बड़े इश्यूज आ जाते हैं। कुछ ख़वातीन की ज़िंदगी में ऐसा भी है। तो अच्छा, मतलब आपके लिए कोई सपोर्ट थी मेरे इन चीज़ों हस्बैंड से? ज़बरदस्त। मेरे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड बहुत पाकिस्तानी आदमी हैं, हमारे ही कल्चर के हैं, लेकिन बहुत डिफरेंट है, बहुत सपोर्टिव है। और उनकी ये बात बहुत अच्छी है, वो सिर्फ मेरी शादी के बाद मेरे साथ ही सपोर्टिव नहीं, जब मैं शादी होके उनके घर गई तो मुझे ऐसा लगा कि बचपन से ये अपनी मदर और बहनों के साथ भी ऐसे ही है। सही है, ऐसे ही और आज तक। अच्छा, एक मर्द की जो है अपब्रिंगिंग होती है, जो फिर वो बाद में अपनी फैमिली में नज़र आती है। सही बात है। तो वो जब मैंने अपने हस्बैंड को देखा अपने साथ करते हुए ना, तो
मैंने अपने बेटे को भी जो उसकी भी जो मैंने ग्रूमिंग की है ना, मैंने कोशिश की है कि उसमें भी ये तमाम चीज़ें हों। अपने वालिद और की तरह अपने बने। वालिद, और मैं बहुत लकी हूँ इस बारे में। माशाल्लाह। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। मैं अल्लाह ताला उसको और जो है ना। अच्छा, हर माँ जो है अपने बेटे को देख के और ये सोचती है कि मेरे बाप की तरह बने, या फिर कोई किसी को आइडलाइज करती हैं तो उनसे मैच करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये बड़ा कम होता है कि भाई मेरे हस्बैंड की तरह बने हैं। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और इससे हौसला भी आता है फिर कि हाँ, और काम करती है ख़वातीन वो जो हमारी घर बैठे जिनको सपोर्ट है अपने हस्बैंड की, उनको वाकई अप्रिशिएट करना भी चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात करना चाहती हूँ जी। कि जिन ख़वातीन को, जो अनमैरिड लड़कियां हैं जिनको अपने भाइयों की, अपनी फैमिली की सपोर्ट है, जो ख़वातीन जिनको अपने हस्बैंड की सपोर्ट है और उनमें कुछ ना कुछ है करने का, तो वो प्लीज़ घर में ना बैठी रहें। वो सिर्फ घर के जो है ना काम तक अपने आप को महदूद ना रखें। हमारे मुल्क को उनकी बड़ी ज़रूरत है कि वो अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ करें। वो सिर्फ अपने आप को ये ना, अपने आप को ऐसी बातें ना करें किसी के सामने कि बस सारा दिन घर में ही गुजर जाता है। जो ख़वातीन काम कर रही है तो वो काम भी कर रही है और घर भी देख रही है ना। इसके बाद इसका मतलब यही है ना कि इंस्पिरेशन है कि जो करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। अगर आप ये ठान लेना कि मैंने कुछ करना है और मेरे पास थोड़ी सी भी कोई स्किल है, जैसे अभी मैंने ब्रेक से पहले यही बात कह रही थी, अगर आपको चाय बनाना भी आती है ना तो आप उसको ऑनलाइन बेच सकती हैं। आप उसे ऑनलाइन आप देखें, ज़रूरी नहीं है कि अभी आपके आप पास कोई बच्चियां बड़े देखें। सर्टिफिकेट्स हों, कोई बड़ी डिग्रीज हों। अभी आप देखें कितनी, मैं इतने सारे प्रोग्राम्स में नहीं जा पाती हूँ, लेकिन जितने प्रोग्राम्स में मैं जाती हूँ तो ऐसी जितनी भी ख़वातीन हैं, मेरे रेफरेंस से जिन लोगों को मैं जानती हूँ जो प्रोग्राम्स करते हैं, स्टॉल देती हैं, तो मैं बल्क में बच्चियों को और ख़वातीन को भेजती हूँ कि जाके स्टॉल लगाएं, लोगों को बताएं। अच्छा हज़रत साहिबा, इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे और बड़ी ज़बरदस्त गपशप हो रही है हमारी। नाज़रीन, अंडर ब्रेक ते विना सी बेरे वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल। असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बानुनि जे गुलनि सां सजियल हिकु ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गुले चारुका इदामा परशमाकारा कौमी लफ्जांकानी गुलानी यक ग्रंचे के आदराहे रंग शुमे दिला वटी कना शुमर सरकना आयनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ कॉल्स ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। मुंग तासुल पार जरूर लगी आयु अखबार इलाका जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगा टोला रंग कम जो तासुल बड़ा खुश हुई कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मलमनों सरा खबर है और तासु तो बदर का दी हवो जवन मालूमात। पाकिस्तान टाइम सिर्फ PTV नेशनल पर। वेलकम बैक नाज़रीन। ऐं अज़रा साहिबा मूंसां मौजूदु आहे जेका डिज़ाइनर बि आहे, उन्हनि जे लाइफ एक्सपीरियंस ते बि असां ॻाल्हाए रहिया आहियूं। ॾाढो मज़ेदार कचहरी उन्हनि सां हली रही है। अच्छा अज़रा साहिबा, आप ब्रेक से पहले बता रही थी कि आप सिखाती भी हैं माशाल्लाह, और काफ़ी बच्चों को इंस्पायर किया है अपने काम से, तो उसके बारे में बताएं।
देखिए वो बच्चियां जो आजकल फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लेती हैं, डिग्री ले लेती हैं, लेकिन बहुत सारे डिज़ाइनर्स जो हैं उनको अपने पास प्रैक्टिस नहीं करवाते। सिर्फ डिग्री ले लेने से ये फैशन डिज़ाइनिंग का काम ऐसा है, जब तक आप प्रैक्टिकली फैब्रिक पे उसको कंटिन्यू ना करें ना और मुस्तकिल इसकी प्रैक्टिस नहीं करें तो नहीं आता ये काम। सही बात है। सिर्फ पेपर वर्क करने से, बहुत अच्छा पेपर वर्क करने से ये नहीं आता। अच्छा, डिग्री लेके आप डिग्री अगर रखते हैं किसी अलमारी में ताला लगा के तो आप भूल जाते हैं सब कुछ। पता है फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री या किसी चीज़ की भी डिग्री किस हद तक काम आती है। जब आप कोई जॉब करते हैं तो आप अपनी CV देते हैं ना, डिग्री सिर्फ वहाँ तक काम आती है, लेकिन उसके बाद जब आप फील्ड में आते हैं ना तो फिर डिग्री साइड में होती है। फिर फील्ड में जो आपका प्रैक्टिकली जो आपका एक्सपोजर है ना प्रैक्टिकली, और ख़ास तौर पर फैशन डिज़ाइनिंग का फैब्रिक पे हर चीज़ पर, फिर आपका वो काम आता है कि उस पर आपकी कितनी कमांड है। सही है। अच्छा, अगर किसी ने डिग्री, हमारे काफ़ी बच्चियां भी देख रही हैं आपको और सुन रही हैं, तो अगर किसी ने डिग्री ले ली है, फैशन डिज़ाइनिंग कर ली, या फिर अगर घर बैठे उनको शौक भी है, तो क्या एलिमेंट ज़रूरी है, क्या चीज़ होनी चाहिए आगे बिजनेस के लिए? प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ चीज़ें वो बनाए ना, बनाए। हाँ, सही है। बनाए। आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है। हाँ जी। आपको पाकिस्तान एक्सपो सेंटर में मुस्तकिल एक्सपोज लगती हैं। जी। अपने टैलेंट को, अपने काम को, चाहे छोटा स्टॉल मिलता है चाहे बड़ा स्टॉल मिलता है, ये मत सोचें कि बड़ा स्टॉल मिला छोटा स्टॉल मिला। आपकी चीज़ लोगों के सामने आनी चाहिए, इस चीज़ पे फोकस रखें। अच्छा, हमारे यहाँ स्टॉल्स का जो सिलसिला बड़ा शुरू हुआ है ना, एग्जीबिशंस लगते हैं और स्मॉल बिजनेसेस जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं उनको मौका दिया जाता है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। सोशल मीडिया के साथ साथ फिर आप कहीं ऑन स्पॉट अपनी चीज़ को बेच सकते हैं, आपको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है, आपको पता चलता है कि मेरी चीज़ पसंद की जा रही है या नहीं की जा रही है। और हमारी जो यंग जनरेशन है ना, थोड़ा सा पेशेंस ना, सब्र, इतनी जल्दी मायूस ना हो, लगातार मेहनत से मत कतराएं, मत घबराएं। अल्लाह ताला तो खुद कहता है कि आप मेहनत करें मैं फल दूंगा, थोड़ा सा सब्र ना। अच्छा, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं इस मामले में। मेहनत के पीछे भागी, या ये था कि नहीं पैसा कमाना है, या फिर या ये था कि फेमस होना है? ये 2-3 चीज़ें होती हैं। ये नहीं, क्या था मेन गोल, क्या था आपका? मेन गोल एक तो मेहनत से काम किया तो प्रोडक्ट अच्छी बनी। हाँ। मेहनत से काम किया, प्रोडक्ट अच्छी बनी। फेम भी जो है, जब आप शुरू में काम कर रहे होते हैं ना, तो फेम के बारे में भी आपको कोई ऐसा आपका कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि आपने तो इनिशियल अभी काम किया है। आपको फेम तो एक टाइम लगता है ना, एक फेम के लिए भी एक जर्नी होती है। सही बात। और फेम जो है, जब आप मेहनत करते हैं, लोग आपका काम अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपका काम खरीदते हैं, और जो वो पैसा आता है वो फेम भी खुद ब खुद ही आ जाता है। सही फेम बात की है। भी कोई ऐसी खास जो है ना, वो मतलब नहीं है। आपकी मेहनत है जो फेम भी खुद ही focus अट्रैक्ट आपका करती कि है, आप- पैसा भी खुद ही अट्रैक्ट करता है। पैसा भी खुद आता है, फेम भी खुद आती है। लोग जब आपको जानने लगते हैं कि हाँ आप जी। कैसा काम करती हैं, आप क्या हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, तो ये तमाम चीज़ें भी खुद ब खुद हो जाती हैं। पहला काम कि जो काम आप कर रही हैं उस पर आपका सही फोकस होना चाहिए, और उसकी मेहनत पर आपकी बिल्कुल भी जो है ना कॉन्फिडेंस शेक नहीं होना चाहिए। बहुत सारी दफ़ा ऐसे होता है कि आप इनिशियल काम करते हैं, काम नहीं चलता, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। कंसिस्टेंट रहना है अपने काम में, Consistent रहना। और मेहनत और लगन वो ज़रूरी अल्लाह है। पे भरोसा जो है ना, लोगों पर नहीं, अल्लाह पे भरोसा, अपना जो यकीन कामिल है ना, उसको नहीं छोड़ना। अच्छा, क्या फैशन डिज़ाइनिंग का काम अगर कुछ बच्चियाँ करना चाह रही हैं ऑनलाइन, वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कुछ कर सकती हैं? ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से नहीं ना? ये कितनी गारमेंट्स का काम, इन्वेस्टमेंट फैशन, चाहिए, कितना पैसा लगेगा तो फिर आपका काम चलेगा? देखिए ये तो डिपेंड करता है किसी भी बच्ची की या किसी भी खातून की पॉकेट पर ना, कि वो कितना इन्वेस्ट कर सकती है, कोई कितना पैसा लगा सकता है। लेकिन गारमेंट्स का काम करने के लिए पैसा ज़रूरी है। सही। गारमेंट्स का काम ऐसा नहीं है कि आप इसको ज़ीरो से जो है ना आप स्टार्ट कर सकें। इसके कुछ स्टेप्स तो बिल्कुल, फैब्रिक, मशीनें, दूसरी चीज़ें, ये तमाम चीज़ें होंगी तो आप काम कर बेसिक चीज़ें आपके पास होनी बेसिक चीज़ें चाहिए। आपके पास हो। इसके
बगैर तो आप काम नहीं कर सकते। अगर नहीं तो और फिर अगर आप इसके एक बगैर टेलर, आप अपने कपड़े तो वैसे ही बनवाती हैं ना हाँ। बच्चियाँ, अपना टेलर कोई एक ऐसा रख लें, कोई ऐसा देख लें, उनसे आप बात कर लें और जो भी आप डिज़ाइन हैं वो बनवाती रहें और आहिस्ता आहिस्ता देखिए क्या रिस्पॉन्स आ रहा है ऑनलाइन या फिर ग्रेजुअली स्टॉल्स जो है वगैरह ना पे। स्टार्ट, लेकिन फोकस और मेहनत। काम में मिलावट नहीं होनी चाहिए। ये तो है, हमारे यहाँ कितनी मिलावट है पाकिस्तान में, खाने में, कपड़े में, हर चीज़ में। तो ये मिलावट से आप कितना दूर रहती है? मैं मिलावट से इसलिए दूर हो जाती हूँ क्योंकि मेरी बड़ी आदत है कि मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो उसका होमवर्क बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि जहाँ मुझे ऐसा लगता है ना कि ये चीज़ ऐसे मिलावट से ये होती, मैं वहाँ से हट जाती हूँ, ट्विस्ट कर देती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। क्यों? क्योंकि मुझे 28 इयर्स हो गए ये काम करते हुए। तो 28 इयर्स में मुझे किसी भी चीज़ का ट्विस्ट जो है वो मुझे फ़ौरन पता चल जाता है कि अगर ये चीज़ महंगी है, ये चीज़ अगर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये चीज़ 5,000 रुपये की है, तो अगर मैं इसको ट्विस्ट करूँ, इस चीज़ को मैं ट्विस्ट करूँ और इसकी जो इसका फोकस है, ब्यूटी का जो फोकस है वो एज इट इज़ रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको ट्विस्ट कर दूं तो ये मटेरियल जो 5,000 का है वही मुझे 1,500 में 1,700 में मिल जाएगा। तो मैं वहाँ से 5,000 से ट्विस्ट करके ना मैं 1,500-1,700 पे आ जाती हूँ, लेकिन मिलावट वाला काम नहीं करती। ये बड़ी अच्छी बात है। और हम जब मिलावट से दूर रहेंगे ना, और ये जो मैं बिल्कुल खालिस अगर बोलूँ ना तो 2 नंबरी से दूर रहेंगे तो हमारा काम चलेगा। और वाकई हमारी ऑडियंस जो है, हमारी व्यूवर्स हैं, बड़े स्मार्ट हैं, पता चल जाता है, चाहे खाने में, चाहे कपड़े में, हर चीज़ में। आजकल हर किसी के पास अवेयरनेस है, कपड़े फ़ोन है, वो आप एक दफ़ा के अलावा दूसरी दफ़ा नहीं पहन सकते। कलर ब्लीड कर जाता है। आप वही तकरीबन 1 लाख का सूट, 70,000 रुपये का सूट, 60,000 का सूट, आप उसको ड्राई क्लीन कराएं, कलर ब्लीड कर जाता है। वो यही चीज़ है ना, पता चल जाता है। और हमारी जो है बच्चियाँ जो ऑब्वियसली जो घर भी बैठी हैं और वो ख़रीद रही हैं, उनको पता चल जाता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो फैशन डिज़ाइनर्स को भी बड़ा ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, ब्रेक ते वेंदा सी वरी वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं ज़बरदस्त गेस्ट हींअर मूंखे जॉइन करे रहिया आहिनि सेगमेंट में। मोहम्मद शुएब साहब मूंसां मौजूदु आहिनि, एजुकेशनिस्ट आहिनि, ट्रेनर आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, ट्रेनर भी हैं, और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो काउंसलिंग है। यस सर, काउंसलिंग में ना बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कैटेगरीज होती हैं। करियर काउंसलिंग है, रिलेशनशिप काउंसलिंग है, और इसमें मेन चीज़ है करियर काउंसलिंग, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ पर मबनी होता है। आपको पता चलता है कि भाई करियर काउंसलिंग अगर मेरी कोई करेगा तभी मेरे पास चीज़ें जो है क्लियर होंगी और मैं कहीं ना कहीं पहुंच सकती हूँ, ऐसा है। और आप स्टूडेंट्स की जब करियर काउंसलिंग करते हैं, क्या मेन एलिमेंट्स होते हैं उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, एंड फीलिंग वेरी प्राउड नेशनल TV PTV। थैंक यू सो मच और गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी और बोलने का मौका दिया। काउंसलिंग की जो कैटेगरी में आपने सबसे अहम बात रखी कि कैरियर काउंसलिंग होती है, तो उसमें जो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें हैं उसमें ये कि कैरियर काउंसलिंग की तरफ तवज्जो तो है नहीं। और स्टूडेंट्स का ये हाल हमें प्रैक्टिकली एक हकीकत है जो नज़र आता है कि अगर वो स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स है और वो क्लास 9 पे जब पहुंचता है तो उसके पास 2 चॉइसेस आती हैं और उसमें वो कंफ्यूज होता है कि क्लास 9 में मुझे सिलेक्शन लेनी है बायो में या कंप्यूटर में। अब एडवाइस भी हम किससे लेते हैं? या तो वो एजुकेटेड नहीं होते या वो सब्जेक्ट को ही नहीं जानते, उनका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता। और चूँकि स्टूडेंट्स हमारे जो है उनके इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ होता है कि एजुकेशनिस्ट या अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर लोग मिलते नहीं, या अगर मिलते हैं तो वो उनको आंसरिंग कर नहीं पाते अपने वक्त की वजह से। तो इट्स वेरी बिग कन्फ्यूजन रिगार्डिंग करियर काउंसलिंग। जी, अच्छा, हमारे यहाँ ये भी होता है ना कि बच्चा जब 9th में आता है
तो वो उसके ना मतलब वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। अब वो एक बेसिक एजुकेशन से उसको फ़ौरन जो है कुछ चूज़ करना पड़ता है कि भाई, और उसको बड़े भी ये बताते हैं, इवन टीचर्स भी ये बताते हैं कि बेटा अब यहाँ पे ना आपको जो है कुछ ऐसा सेलेक्ट करना है, फिर आगे आपको वही लेके चलना है। तो बच्चा बड़ा प्रेशर भी उस पर आता है और वो उसको समझ नहीं आता, और फिर वो जो है दोस्तों से इंस्पायर होके अच्छा चलो मेरा जो ग्रुप है या फिर मेरे जो फ्रेंड्स हैं इस तरफ जा रहे हैं तो मैं भी ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर बाद में पता चलता है क्या ये मैंने क्या कर दिया। मैंने 2 साल 4 साल तो वेस्ट कर दिए, और फिर उसको फिर आगे कुछ समझ नहीं आ रहा ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के लिए। तो इसके लिए क्या घर से ही इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहिए? काउंसलिंग में क्या मदर को, फादर को, हमारे पेरेंट्स को इसमें उनका बड़ा हाथ है? देखिए, ह्यूज क्वांटिटी में पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते, ह्यूज क्वांटिटी में नहीं होते, बहुत लेस क्वांटिटी होती है जो पेरेंट्स खुद डिसाइड करके उनको उसी राह पे चला रहे होते हैं कि आपने कंप्यूटर फील्ड में जाना है, एडवांसमेंट का ज़माना है। लेकिन जब हम जनरल बात करते हैं और जो आपने बात की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो डेफिनेटली पेरेंट्स की है, लेकिन पेरेंट्स के बराबर इक्वल टू पेरेंट्स जिनका ओहदा है टीचर्स, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा और रियलाइज़ भी करवाऊँगा कि उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी है। जैसे अभी आपने कहा कि टीचर के माइंड में है कि मैंने कंप्यूटर से पढ़ा है तो आप कंप्यूटर ले लें, या उनके ग्रुप का जो इंटरेस्ट लेवल है कि भाई सब जो है वो बायो की तरफ जा रहे हैं तो मुझे भी बायो लेनी चाहिए या कंप्यूटर लेनी चाहिए। तो इसको ख़त्म करने के लिए जो कुछ स्कूल्स अल्हम्दुलिल्लाह इनिशिएट भी ले चुके हैं, कुछ इदारों ने भी इनिशिएट किया है, तो वो काबिल एहतराम भी हैं, काबिल फ़ख्र भी हैं पाकिस्तान के लिए। तो वो क्या करते हैं कि कैरियर काउंसलिंग करते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट लेवल भी बताते हैं, और कुछ स्कूल वो भी हैं जो उनको 9 से पहले उन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई दे रहे हैं कि आप बायो भी पढ़ के टेस्ट कर लें और आप इसको मैथ्स भी पढ़ें, इसमें कंप्यूटर भी पढ़ें, ताकि कुछ चॉइसेस आ जाए, क्योंकि स्टूडेंट खुद जब एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसको सिलेक्शन का अच्छा मौका मिल जाएगा। ऐसे ही है। अच्छा, मैंने शुरू में भी ये बात की थी कि हमारे स्कूल्स में ये स्टेप ज़रूर उठाना चाहिए कि सेशंस होने चाहिए, स्पेशली 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए, या सेकेंडरी में जब बच्चा आता है तो सेशंस होने चाहिए जिसमें काउंसलर्स आने चाहिए और उन बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए, करियर काउंसलिंग, इवन रिलेशनशिप काउंसलिंग, क्योंकि हमारे काफ़ी जो है रिलेशनशिप इश्यूज़ हो जाते हैं छोटे बच्चों के साथ, और वो फैमिली से फिर दूरी हो जाती है और फिर आप बहुत चीज़ों में, नेगेटिव चीज़ों में चले जाते हैं बच्चे। सब आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है कि क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स पर। और जहाँ आपने रिलेशनशिप की बात की, वैसे तो रिलेशनशिप में टीचर और स्टूडेंट्स भी हैं, भाई भाई भी हैं, लेकिन सबसे पहला जो रिलेशनशिप जहाँ से स्टूडेंट्स की ग्रोथ पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है वो है पेरेंट्स। कि अगर उनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसको बराह रास्त स्टूडेंट के सामने पेश किया जा रहा है या उसके ऊपर मिसबिहेव किया जा रहा है, तो स्टूडेंट्स उसको बहुत ज़्यादा फील कर रहे होते हैं। तो मैं इस पर यही कहूँगा कि एक तो पेरेंट्स अगर समझदार हैं तो हमें कोई ऐसी तरकीब दिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगेन वो इदारे जैसे स्कूल ने अगर सेशन का इंतज़ाम किया है और मैनेज किया, ऑर्गेनाइज़ किया है कि स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए, सिमिलरली पेरेंटल वर्कशॉप्स होनी चाहिए कि पेरेंट्स की भी उस तरह ग्रोथ हो। लेट्स सपोज मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहतरीन टैलेंट बने, कि जब वो कॉलेज लाइफ में जाएँ या किसी इदारे में जाएं तो स्कूल का तो नाम देखें कोई पूछता भी नहीं, ऐसे ही है, लेकिन उनका अपना नाम और उनके पेरेंट्स का नाम और उस कंट्री का नाम तो ज़रूर बनता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे काउंसलिंग होने चाहिए, पेरेंटल वर्कशॉप होने चाहिए जिसमें हम पेरेंट्स को इस चीज़ की तरफ भी राग़िब करें। एक बहुत मशहूर जुमला है कि एक बच्चा जो है उसको कहा गया कि भाई जाके कहें कि अब्बू घर पर नहीं है। तो ये बिल्कुल हकीकत वाला सेंटेंस है, इसलिए मैंने यही रिपीट कर दिया, बाकी तो बहुत मिसाल है। तो वो झूठ का जो अंसर है जो हमें उसको सिखाना है कि नहीं होना चाहिए, या उन्होंने छोटे भाई के साथ जो है वो 2 थप्पड़ मार के बड़े भाई को दिखा दिया, तो अब बड़े भाई ने भी यही करना है। तो ये रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट जो आ रहे हैं वो पेरेंट्स से आ रहे हैं, स्पेशली रिश्तेदारों से आ रहे हैं, और इसमें भी अगर हम सेशन की तरफ जाएं और काउंसलिंग की तरफ जाएं तो कुछ इदारे इस पर भी काम कर रहे हैं और इस बहुत अच्छा वर्क हो। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी मैंने बड़ा सुना है, हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ें बड़ी नेगेटिव देखी जाती हैं और काउंसलिंग को भी बड़ा नेगेटिव समटाइम्स देखा जाता है। कुछ ऐसी फैमिलीज़ में, टिपिकल फैमिलीज़ में, जहाँ पे बोला जाता है कि काउंसलिंग ये अब वो नए चोचले हैं, ये चीज़ें हैं। आपने ये सुना होगा खुद ही, क्योंकि मैंने पर्सनली ये बहुत सुना है। हम
बड़ों से जो है काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, और वो चीज़ अगर हम नहीं सीख पा रहे हैं या हमारी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जो हमें उस तरीके से गाइड कर सके, तो काउंसलिंग तो बहुत अच्छी है। काउंसलर्स तो होने चाहिए हमारी सोसाइटी में। ये नए ज़माने के चोचले तो नहीं हुए। ठीक है, आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात कही। देखें, बैरियर्स तो हर जगह हैं किसी भी फील्ड में, और रही बात स्कूल और एजुकेशन, तो ये हमारे यहाँ सबसे डाउन स्टेप है जिस पे बहुत कम तवज्जो है। और इसका हाल यही है कि कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर जो है अब इन करंट ईयर्स के अंदर कोई अच्छा काम करके दिखा सके। अब ये बात जो कही कि नए चोचले हैं, तो ये तो फीडबैक मिलता है, अगर हकीकत को समझें तो ये चोचले हमारे आबाओ अजदाद से चले आ रहे हैं। हाँ, अब इनमें इसको गैप आ काउंसलिंग का नाम दे दिया इसमें है। गैप आ गया। हाँ। और गैप आने की वजह से इसकी ज़रूरत बढ़ गई। जी। पहले जॉइंट फैमिली का बहुत ज़्यादा रिवाज था। हाँ। और अब तो डॉक्टर कहता है आप डॉक्टर के पास जाएं, बच्चों को लेकर कहता है कि आप दादा दादी नाना नानी के पास बच्चों को लेके ही ना जाएं। जबकि छोटे बच्चों की सबसे बड़ी जो तरबियत है और परवरिश है वो नाना दादा दादी हाँ, घर बड़ों के से किसी होती बुजुर्ग पे है, उसके पास टाइम है। Exactly. क्वालिटी टाइम देना ही अच्छी परवरिश, अच्छा रिजल्ट होता है। तो ये जो नए चोचले कहने वाले लोग हैं उनको अगर हम प्यार मोहब्बत से ये वाली एग्जांपल दें, जैसे हमारे स्कूल में कुछ लोग आते हैं और अब वो इस हद तक परेशान हो जाते हैं अपने बच्चों को लेके कि भाई टीचर्स को बाहर निकालें कि उन्होंने कैसे हाथ लगाया मेरे बच्चे को। तो द बिहेवियर वी कैन नॉट इमेजिन कि भाई ये हम गैस नहीं कर सकते कि यार ये बिहेवियर कि भाई आप बाहर निकालें। जबकि आप पहले की बात याद करें तो वो क्या कहते थे वालिदैन कि भाई ये आप इनको रख लें और हड्डियाँ तोड़ दें, उसकी खाल उधेड़ दें, लेकिन इसको कुछ बना के दिखाएं। तो उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो किसी की कंप्लेन करे। तो ये हकीकत वाली चीज़ों को अगर हम लेके चलेंगे, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हकीकत वाली चीज़ें बनाई हुई हैं, बच्चे का चलना, चलते हुए गिरना, मिस्टेक्स करेगा तो आगे बढ़ेगा, तो यही चीज़ कॉपी में कि वो मिस्टेक्स कर रहा है तो वो ख़ुद काम कर रहा है। अच्छा, बेसिक काउंसलिंग की तो बात हमने की, वो जो स्कूल तक होती है या फिर जो बच्चा घर पे है उसकी होती है, लेकिन फिर एक जो हमारी यूथ है उनकी काउंसलिंग में क्या मेन एलिमेंट आप बच्चों को प्रोवाइड करते हैं? क्या चीज़ आप जो है उनको समझाते हैं? इस वक्त यूथ अल्हम्दुलिल्लाह सबसे तो अच्छी बात ये अल्लाह का ये फ़ज़ल है कि इंटरनेशनल, चूँकि हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहे होते हैं, तो जो यूथ है अल्हम्दुलिल्लाह वो एशिया में सबसे ज़्यादा है। और यूथ में ये इशू आ रहा है कि वो डिप्रेशन और जज्बाती होने के साथ साथ इन चीज़ों का शिकार होते जाते हैं। तो इनके लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले इनके रिलैक्सेशन और सॉल्यूशन पे कैरियर काउंसलिंग करते हैं, जिसमें हमने ऑनलाइन अर्निंग की जो अपॉर्चुनिटी है, जो इदारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ हमने एक सेशन कराया है कि बेटा डोंट वरी अबाउट द जॉब्स एंड योर होम प्रॉब्लम्स, कि आप अपनी एजुकेशन के साथ, और जो एजुकेशन में चीज़ें पसंद है, लाइक इंग्लिश की रीडिंग पसंद है, लिखना पसंद है तो आर्टिकल राइटिंग्स हो गई, बोलना पसंद है तो आपको यूट्यूब की कोई वीडियोस हो गई, और कोई एडिटिंग का शौक़ है तो उसके हवाले से कुछ चीज़ें बता दी। तो उनके शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए पहले उनको सॉल्यूशंस बता देते हैं हम लोग कि भाई आप आगे आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। वरना क्या होता है कि वो पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, स्पेशली मैं फ़ीमेल स्टूडेंट्स की तरफ आऊँगा कि फ़ीमेल स्टूडेंट्स को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ज़ाहिर है मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ कहते हैं कि बस मैट्रिक इनफ, और मैट्रिक के बाद आप फ़ीमेल हैं और बस घर में बैठे हैं और ये चीज़ें हैं। तो मैं उन फीमेल से कहता हूँ, पहले जो मदर्स हैं जो हमारे पास अपने स्टूडेंट्स को भेज रही हैं, कि क्या उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं अपने बच्चों को समझाने पढ़ाने में? हाँ, वो अपना जब वो आज के दौर की जो चीज़ उन्होंने पूछता किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक काम किया कि अपने स्कूल से कंप्यूटर की बुक को डिलीट कर दिया। उसको डिलीट करने की वजह क्या थी कि जब हम कंप्यूटर की बुक को ही सिर्फ पढ़ा रहे थे जी, तो स्टूडेंट पढ़ने के बाद जब लैब में आके कंप्यूटर यूज़ करता तो उसको कीज़ भी ढूंढनी पड़ती है। ये मैं सिर्फ एक हकीकत बता रहा हूँ। जी, सही तो कह उस हकीकत को मद्देनजर रखिए कि एक माँ आज अपने बच्चों को जैसे देख रही है और एक वालिद अपने बच्चों को देख रहा है जो कि पूरा दिन जॉब पर है, तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें मोटिवेट होना चाहिए। अच्छे इदारे हैं, माहौल अच्छा है तो स्टूडेंट्स को भेजें। और जो यंग स्टूडेंट्स हैं स्पेशली फ़ीमेल जो डिस्टर्ब हो रही हैं, फिर वो डिस्टर्ब होने के बाद एक मदर बनती हैं तो वो एक डिस्टर्ब मदर बनती है। जब डिस्टर्ब मदर बनती हैं तो वो फिर फैमिली माहौल भी अच्छा क्रिएट नहीं हो पाता और उनके स्टूडेंट्स की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती। तो जो अगेन रिलेशनशिप काउंसलिंग है उसमें ये वाली जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होना चाहिए। और जो आपने बात कही अभी कि स्टूडेंट्स की काउंसलिंग में जो ये वाला फैक्टर है कि जो यूथ है जो फर्स्ट सेकेंड ईयर में आ रही है
वो जज्बाती है, उसे खेलना भी है, उसे बाहर भी जाना है, उसे अपने लिए अर्निंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जो नहीं मिल रही, फिर पेरेंट्स की तरफ से भी वो है, तो उनके लिए ये काउंसलिंग है बहुत इजी है कि होम बेस्ड, चाहे कोई फीमेल हो या मेल हो, कि घर पे बैठ के ऑनलाइन अर्निंग सीखे, उसके स्किल्स सीखें अपनी पढ़ाई के साथ, और वो कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ बड़ा ये भी है शेब साहब के फ्रस्ट्रेशन बड़ी, मेरी फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकल रही है, आपकी फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकल रही है, जी। तो ये होता है हमारे यहाँ टीचर्स की भी काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है। अब टीचर जो है रिलैक्स ही नहीं है, और वो घर की फ्रस्ट्रेशन जो है कहीं जाके अपने इंस्टीट्यूट पे, कहीं किसी स्टूडेंट पे निकाल रहा है, स्टूडेंट ने कोई ऐसी बात कर दी तो उसको कुछ उठा के मार दिया, या ऐसा बहुत कुछ होता है, बहुत सुना भी है हमने। तो क्या आप ये नहीं समझते कि हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, उनकी भी काउंसलिंग होना बड़ी ज़रूरी है? नहीं, ये तो बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि जो लीडर्स या टीचर्स हैं, जब उनका अपना जो है बिहेवियर सही नहीं होगा, गुस्से में होंगे, एंग्री मूड में होंगे, तो उनकी काउंसलिंग पहले होनी चाहिए। ये चीज़ें आती हैं, और देखें ये एक नेचुरल फिनोमिना है, कब किसका मूड कैसा हो, वही टीचर जो पूरे स्कूल में जिसका सबसे ज़्यादा नाम है और वो स्टूडेंट्स के लिए फेवरेट भी है, कभी कभी उसकी इतनी अजीब कंप्लेन आ जाती है सामने कि भाई उनका ऐसा बिहेवियर हो गया, उन्होंने जो है वो हर्ष वर्ड यूज़ कर लिए, या इसके अलावा डांट दिया, पनिश कर दिया, तो इसके लिए काउंसलिंग होनी चाहिए। लेकिन अगेन मैं हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए कहूँगा कि कभी कभी ऐसे नेचुरल फिनोमिना होते हैं, ऐसा प्रॉब्लम्स आते हैं कि इसका कोई ना कोई जो फ्रस्ट्रेशन है, जो आपने बात कही, हकीकत में वो किसी और पे उतर रहे होते हैं, और ना सिर्फ टीचर स्टूडेंट्स पे मैं कहूँगा कि वो आप हों या मैं हूँ, तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हों। हाँ, इसके लिए ये एक हमने कोशिश की है कि कोई स्टार्ट जो है हम नाज़रा से करें, तो शायद वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम ले रहे हैं और वो कुछ आयत का तर्जुमा बता रहे हैं, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं कुछ हद तक। हाँ। ये तो पोजीशन है, लेकिन अगेन जो हकीकत है वो तो रहती है। चलें जी, ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त हमारी जो है गपशप चल रही है शेब साहब के साथ। नंढे ब्रेक ते वेंदासीं, वरी बि वापस अची तो असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बानुनि जे गुलनि सां सजियल ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गुले चारुका इदामा परशुमाकारा कौमी लफ्जांकानी गुलानी यक ग्रंचे के आदराहे रंग शुमे दिला वटी कना शुमर सरकना आईनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਕਾਲ टाइम सिर्फ पीटीवी नेशनल पर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन बाया सोनी बरस। प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख्सियत जिन अहलियत सां, कम सां, जाखोड़ सां जगह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा, उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिट तुंहिंजी भलारा सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया, उहे सम्झाईंदा बजाए इनजे त तव्हां जे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो।
मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारवी वो हुयो आई नो। दवा खां कीअं बचंदो एहतियात कयो। ऐं हा सिधी रीत में शामिल थी सघो था कार्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो अॼु जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ओनली ऑन PTV नेशनल। वेलकम बैक नाज़रीन। शोएब साहब मूंसां मौजूद आहे काउंसलिंग ते, करियर काउंसलिंग ते, रिलेशनशिप काउंसलिंग ते, ऐं मेन जेको आहे अॼुकल्ह अनएम्प्लॉयमेंट वॾो मसलो आहे। शोएब साहब, अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी में। डिग्रीज़ ले लेते हैं, इतने इतने साल जो है तालीम हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है जब मार्केट में आते हैं तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कुछ लोगों को। तो फिर उसके लिए क्या काउंसलिंग है और किस तरीके से उनकी आप ट्रेनिंग करते हैं? ये बहुत ही अहम पॉइंट है आज की गुफ्तगू का इंशाल्लाह, और जब लोग सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा सोल्यूशन मिलेगा। और ये प्रोग्राम भी मैं कहूँगा कि सब ज़रूर इसको और लोगों तक भी पहुँचाए, मॉर्निंग एट PTV। तो जो है वो उनकी ये इस प्रोग्राम के ज़रिए भी काफ़ी काउंसलिंग हो जाएगी। आज आपने जो क्वेश्चंस किए अच्छे देखिए, स्टूडेंट्स के जहन में ये होता है कि 14 इयर्स या 16 इयर्स एजुकेशन लेने के बाद जो है उसके हाथ में एक डिग्री आएगी और वो मार्केट में जाके किसी बड़े लेवल पर अच्छी पोस्ट पे या अच्छी जॉब पे आ जाए। हाँ जी। तो उसका देखें ये ख्याल गलत तो नहीं है, लेकिन काउंसलिंग में ये है कि अगर वो अपनी स्किल सेट को उसके साथ लेके चलेगा, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी कुछ इंस्टीट्यूट्स प्रोग्राम करवाते हैं कि अगर आपने 4 इयर्स प्रोग्राम है तो 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप की तरफ आए। तो वो इंटर्नी बन के मार्केट की प्रैक्टिकल लाइफ को देखता है कि अच्छा मुझे ये सारे चैलेंजेस फेस करने हैं, और जो मेरी एजुकेशन और पढ़ाई की हद तक जो चीज़ें मैं रट रहा हूँ, जो एग्ज़ाम्स में सॉल्व कर रहा हूँ, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कहाँ है और कैसे करना है। अब डिसअपॉइंटमेंट जो लोग हो रहे हैं उसमें कुछ सोशल मीडिया वायरल्स वीडियोज़ भी हैं जो हमें मोटिवेट करने के बावजूद कहीं ना कहीं डीमोटिवेट कर देती है। वैसे काबिल एहतराम है तमाम मोटिवेटर्स, लेकिन मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सही वे है अगर हम उसी में लोगों को समझाएं। लेकिन आजकल का ये ट्रेंड बन गया है कि मुझे अपनी बात समझानी है तो किसी को गलत कहूँगा तो मेरी बात की तरफ लोग आएंगे। अच्छा, जो हमारे पास वो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है ना, वो अपने व्यूज़ के लिए भी जो है वीडियोस बनाते हैं। Exactly. और हमारे जो सोशल मीडिया पे हमारे वो यंगस्टर्स जो उनसे बड़ा इंस्पायर होते हैं और वीडियोस देख के वो अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना चाह रहे होते हैं। अब वो मोटिवेशनल स्पीकर्स जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई आप जो है अपनी डिग्रीज फाड़ दें, फेंक दें, आप डिग्रीज लेके क्या करेंगे, आप जो है अपना ये काम करें, आप ये काम करें। अब वो अपने ऑनलाइन कोर्सेज बेच रहे होते हैं बेसिकली। एग्जैक्टली। तो ये देखें उस स्टूडेंट को भी कब समझ में आता है, जब वो उनसे वो कोर्सेज ख़रीद लेता है और उनको पढ़ने के बाद भी वो फिर क्या करता है कि वही ट्रेंड अपना लेता है कि भाई ये कोर्स बेचना ही सबसे बेस्ट अमल है। और जिस तरह मैं इस कोर्स के इंस्पिरेशन में आके मैंने कोर्स कर लिया तो बाद में वो इसी कोर्स को करता है। मैं समझता हूँ कि जो करियर काउंसलिंग है उसमें ये वाली जो डिग्री क्लासेस है स्पेशली, इसमें यूनिवर्सिटी लेवल पर वैसे कुछ यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम करवाती भी हैं, एक तो वो होना चाहिए। और जो अभी आपने बहुत बड़ा पॉइंट रेस किया है कि स्टूडेंट्स या हमारी यूथ जो है सोशल मीडिया पे जो इंस्पायर हो रही है उनकी इंस्पिरेशन के साथ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसके फैक्ट्स देखें। जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट ने CV भेजी यूनिवर्सिटी गए और उन्होंने कहा मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मुझे जॉब नहीं मिल रही। तो मैंने उसको ये नहीं कहा कि जो आपने मेहनत की है आप इसको फाड़ दें, आग लगा दें, या आप ज़रूरी है कि ठेला लगा लें। मैं उसको ये भी नहीं कहूँगा कि आप ठेला लगा लें, क्योंकि उसने एक वर्थ बनाई है। या तो फिर उस लेवल का ठेला बनाए कि किसी ठेले वाले की एग्जाम्पल लो कि उसने ठेला लगा के फिर उस लेवल पे पहुँचा, इनोवेशन की, नोकिया की तरह पीछे नहीं रह गया। तो जो लोग इंस्पायर हो रहे हैं
मैं उनसे कहूँगा कि उनके फैक्ट्स देख लें। और डिग्री बहुत ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है कि डिग्री ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डिग्री जो है आपको मोटिवेट करती है कि आप इस पढ़ाई को पढ़ें और उस पढ़ने के नतीजे में आप जो चीज़ें लेते हैं। और फिर हमसे ज़्यादा जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो इंटरनेशनल लोग हैं, जो वहाँ पे हायरिंग हो रही है, वो सबसे पहले आपसे रिक्वायर करते हैं डिग्री की। अभी हाल ही में एक फ्रेंड ने मुझे कांटेक्ट किया कि डिग्री ना होने की वजह से मुझे बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं यहाँ पर रेजिडेंस के अंदर, कि मैं अपनी रेजिडेंसी को परमानेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये क्या है, वो टूल नहीं है उसके लिए जो बाद में काम आएगा। और अगर मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर से इंस्पायर होकर अपनी डिग्री को डिग्रेड कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि कई हद तक रॉन्ग है, इसको नहीं होना चाहिए। बल्कि उनको ये मोटिवेट करना चाहिए कि डिग्री ठीक है, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप इम्पोर्टेंट हो। स्किल्स ज़्यादा स्किल्स इम्पोर्टेंट है। यानी आप जब इम्पोर्टेंट कब बनोगे, जब आप में स्किल्स होगी। ऐसे ही है। तो स्किल्स की तरफ आएँ, दुनिया स्किल्स की तरफ मूव हो गई है। अब वन क्लिक पे पूरी दुनिया आपके पास है, एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जिनसे आप इंस्पायर हो रहे हैं, वो अपना जो भी चैनल है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो आपसे व्यूज़ ले रहे हैं और वो उसके थ्रू अर्निंग कर रहे हैं। आप भी उनकी थोड़ी सी अगर मिमिक्री करें और वही चीज़ करना शुरू कर दें, लोग आपसे इंस्पायर हो जाएंगे। अच्छा, हमारे यहाँ आप यंगस्टर्स में ये भी बड़ी दौड़ आ गई है, एक उनका माइंडसेट बन गया है शायद सोशल मीडिया की वजह से, कि भाई पैसा चाहिए, पैसा कमाना है। तो क्या यूथ को पैसे के पीछे भागना चाहिए या फिर काम के पीछे भागना चाहिए? क्योंकि मैं ये कहती हूँ अगर काम आपका अच्छा है ना, तो आप काम के पीछे भागोगे, पैसा आपके पीछे भागेगा। ये कन्फ्यूज़न जो है ना, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। हाँ जी। यूथ के लिए कि वो अपने डेवलपमेंट टाइम के साथ जो है वो ऐसे टाइम वेस्ट कर देता है कि जो उसे सीखना है वो भी हाथ से निकल जाता है, और अर्निंग फेज़ में तो वो आ ही नहीं सकता। तो इसमें ये काउंसलिंग होनी चाहिए कि ठीक है, अर्निंग ज़रूरी है, और आपने जितनी पढ़ाई की है, एट द एंड आपने वो सारी यूटिलाइज अर्निंग के लिए ही करनी है। लेकिन उसमें जो आपने बात की कि हम उस काम, उस मेहनत, उस लगन की तरफ जाएं जिसमें हमारा कोर इंटरेस्ट है। मैं आपकी बात को यहाँ इंटरप्ट करूँ, प्लीज़। मैं बच्चों से अगर छोटे बच्चों से अगर इंटरेक्ट कर रही होती हूँ, मैं उनके माइंडसेट जो ये होता है, पैसा कमाना है जी, ये कर लूँ पैसे आ जाएंगे, वो कर लूँ पैसे आ जाएंगे। इवन मेरी छोटी बहन, वो मुझे कह रही थी मुझे कोई ऐसा काम बता दो जिससे पैसे आ जाएं। सीरियसली, मतलब तुम पढ़ तो लो, अपनी डिग्री तो ले लो, नहीं पैसे चाहिए। अच्छा, ये देखें, ये बात ये है कि आजकल हर शख्स जो है नहीं समझता, एक ट्रेंड बन गया सोशल मीडिया पे कि भाई पैसा कमाना आसान है। हाँ। और आप ई कॉमर्स कर लें, आप जो है सोशल मीडिया पे कोई अच्छे फॉलोअर्स जमा कर लें, यूट्यूबर्स बन जाएं। तो इस तरफ करियर काउंसलिंग होनी चाहिए, उसके सही वे होने चाहिए, अगर इसके नतीजे में वो स्किल सीखता है। चूँकि इस प्लेटफॉर्म पे भी वही वाले मामला आते हैं जो वो डिग्री वाले टाइम पे कर रहे हैं, कि वो डिग्री 16 इयर्स की जब अपने पास आ जाती है और फिर मार्केट में आता है और उसको वो स्किल्स नहीं आती, तो यकीनन उसको बहुत लो लेवल स्केल ऑफ पेमेंट से काम शुरू करना पड़ता है। इसी तरह अगर कोई इस तरफ इंस्पायर होता है, छोटी एज से होता है, तो उसे ये समझने की ज़रूरत है कि वो जो पैसा आपने कमाना है बेसिकली वो स्किल है। आप स्किल सोशल मीडिया के ज़रिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़रिए, वीडियो एडिटिंग के ज़रिए, या कोई भी स्किल जो आप जिसमें लेवल ऑफ इंटरेस्ट आपका है उसमें आप कर सकते हैं। उसमें आप जब एक टाइम लगा लेंगे, और जो आपकी छोटी सिस्टर ने पूछा, लेट सपोज आप उसको कहते हैं कि आप ऑनलाइन सेलिंग करें, और वो एक कप जो है उसको ऑनलाइन सेलिंग पे लगाती हैं, और यकीन करें उसको एक हफ्ते तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो क्या हो जाएगी? वो लॉन्ग लास्टिंग उसके ऊपर ये इम्पैक्ट आ जाए कि मुझे ये काम करना ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारी काउंसलिंग जो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है या कंफ्यूज हो रहे हैं हम, वो यही हो रहे हैं, जिस पॉइंट पे मैं लेके आना चाह रहा था कि हम कोई भी फील्ड में जाते हैं और तैयार होके नहीं जाते, और फिर उसमें फ्लॉप होते हैं, तो वो फील्ड हमारे लिहाज से बेकार हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर हम जो हौसला हार के बैठ जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि शायद मुझसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपसे बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपके पास सही डिग्री आपने ले ली है, आपने तालीम हासिल कर ली है, उसके बाद अपनी स्किल्स को आप सही यूटिलाइज कर रही हैं, ऐसी है। थैंक यू सो मच शुएब साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, हिते असांजे प्रोग्राम जो टाइम बिल्कुलु ख़तमु थी वियो आहे। सुभाणे वरी अव्हां सां मुलाक़ात थींदी। उमेद आहे त अव्हांखे अॼु जो शो ॾाढो वणियो हूंदो, ऐं सुभाणे वरी नए महिमाननि सां, नए टॉपिक सां असां हाज़िर थी वेंदासीं। तेसिताईं मूंखे पंहिंजी दुआ में रखंदा यादि। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।